हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ त्रिविमीय ज्यामिति प्रश्नावली 11C भाग 19। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन, देखिए एक तो दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु की दूरी के लिए सूत्र होता है Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी। जो यहाँ पर डी होगा इसमें वो क्या होगा, डी ही मूल बिंदु होता है। तो यह जैसे इसमें देखिए, अब यहाँ पे इसका मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, 2 होगी। कैसे, इसमें Lx प्लस my प्लस nz, जेड यल एक्स यल वाई, एक्स और वाई यहाँ पर 0 होंगे और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणांक कितना होगा, 1 होगा। और इक्वल टू डी, डी की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 है। बहरहाल हम इसको लिख करके समझेंगे। और दिक् कोसाइन के लिए आपको फार्मूला बताया गया है a1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर करके फार्मूला होता है। दिक् कोसाइन कैसे निकाला जाता है, जैसे इसका दिक् कोसाइन निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, दिक् कोसाइन के लिए 1 अपान इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, तो 1 अपान अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, अर्थात सबका दिक् कोसाइन कितना मिलेगा, 1 अपान रूट 3 1 अपान रूट 3 1 अपान रूट 3। बहरहाल प्रश्न पे आते हैं, सॉल्विंग देखते हैं लिख करके। तो एक ही सॉल्विंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम दिया जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू आपकी है कि z इक्वल टू दिया है समतल z इक्वल टू 2 का अभिलंब कौन सा होगा, अभिलंब z अक्ष है, इसलिए इसके दिक् अनुपात, पहले दिक् अनुपात निकालेंगे तब दिक् कोसाइन आएगा। हमेशा हमने आपको बताया है कि दिक् कोसाइन के लिए दिक् अनुपात जरूरी है। तो दिक् अनुपात कितना होगा, 0,0,1। अब बोलेंगे सर कैसे हो गया ये, तो देखो भैया यहाँ पे जेड है, 3 अक्ष होता है एक्स वाई और जेड। ये एक्स हो गया मान लो, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, या एक्स वाई जेड चाहे जैसे आप लिख लीजिए। तो अगर मान लीजिए अगर आपका ऐसे दे दिया है जेड पे, आप जेड पे होंगे तो एक्स और वाई 0 होगा, जब एक्स पर होंगे तो वाई और जेड 0 होगा, जब वाई पर होंगे तो ये जेड और एक्स 0 होगा। ये ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जेड बराबर 2 का अभिलंब एक्स अक्ष है, इसलिए इसके दिक् अनुपात, जो दिक् अनुपात हो जाएगा वो 0 0 1 होगा। अब बोलेंगे एक्स पर क्या होगा दिक् अनुपात, तो एक्स का 1 फिर 0 0। अच्छा, इस चीज को हम दिक् अनुपात कैसे होता है, अक्षों का दिक् अनुपात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पहले के वीडियो में कैसे निकाला जाता है, ठीक ना, वहां आप देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। अब इसका जो दिक् कोसाइन होगा लिखेंगे, इसके दिक् कोसाइन क्या होगा, कास 90 की वैल्यू 0, फिर कास फिर 90 और फिर कास 0, ठीक। अर्थात चाहे ये लिखिए और चाहे 0,0,1 है, ये लिख दीजिए। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर x 0 होगा, y 0 होगा, तो यहां पर x बराबर 0, y बराबर 0 और 1 बराबर z इक्वल टू 1 है। अच्छा, बहुत ज्यादा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये तो भैया दिक् कोसाइन डिफाइन किया हमने, दिक् कोसाइन क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब हमको क्या निकालना, मूल बिंदु से दूरी, पहला ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं ए, तो मूल बिंदु से दूरी d बराबर 2 होगा। यहाँ पे सीधी सी बात है कि z बराबर 2 की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी बराबर 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। 2 चीज पूछा था, एक कोसाइन एक मूल बिंदु, कोसाइन निकाल लिया हमने, अब मूल बिंदु निकाल लिया, ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर बी पर, पहले के बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन है कि समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 के अभिलंब, ठीक ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे, के अभिलंब
के दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या होगा, कौन बताएगा भैया। दिक अनुपात कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था। दिक अनुपात क्या होता है, इसका गुणांक सबका 1,1,1 है। क्या निकाला, दिक अनुपात निकाला, डायरेक्शन कोसाइन निकाल, डायरेक्शन रेशियो निकाला। अब डायरेक्शन रेशियो के बाद क्या निकलता है, डायरेक्शन रेशियो के बाद निकलेगा डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि अब निकालेंगे दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं, लिखेंगे समतल के अभिलंब, ये समतल समतल यहाँ दिया है भैया, हम अपने मन से नहीं ले रहे, यहाँ पे आपको दिया है, सब लैंग्वेज दिया रहता है प्रॉब्लम में ही। समतल के अभिलंब के दिक कोसाइन, तो यहाँ लिखेंगे समतल के अभिलंब के दिक कोसाइन। लैंग्वेज याद नहीं करना है, आपको समझना है, ट्रिक समझिए, लिख डालेंगे आप के अभिलंब के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। हमने आपको बताया था दिक अनुपात निकाल लेंगे तभी दिक कोसाइन निकालेंगे। जब तक दिक अनुपात नहीं पता होगा तब तक दिक कोसाइन ना। दिक अनुपात कहाँ पता होगा, एक्स वाई जेड का गुणांक LX + MY + NZ = D होता है, ठीक ना। उसी ट्रिक से हम लोग यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे। तो पहले दिक अनुपात फिर दिक कोसाइन। दिक कोसाइन के लिए क्या होता है, A1/√A1², B1, ये A है, ये B है, ये C है, तो A/√A² + B² + C², तो वही A² करेंगे तो 1/√ में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये एक का हो गया। ऐसे ही y का करेंगे तो 1/ इसमें भी √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कामा z के लिए भी 1/√1² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिलेगा, सॉल्विंग अगर अच्छे से करेंगे तो हमको मिलेगा 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। ये क्या हो गया आपका दिक कोसाइन। एक आंसर आपको मिल गया, एक आंसर मिला, जिसमें दो चीज पूछा था, दिक कोसाइन निकालना था और मूल बिंदु निकालना था, मूल बिंदु से दूरी यानी कि d निकालना था। देखिए भैया इतना मिल गया। अब क्या करिए, इसी दिक कोसाइन का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। कैसे, 1/√3 1/√3 से दोनों पक्षों में इसमें गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, समतल का समीकरण इतना है, इसमें 1/√3 से समतल के दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो LX + MY + NZ के रूप में बन जाएगा। तो लिखा जाएगा 1/√3x, गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इस तरफ भी होगा, प्लस 1/√3y प्लस 1/√3 z = 1/√3। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, LX + MY + NZ = D से। और यहाँ पे जो D होता है यही क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला, मतलब मूल बिंदु से दूरी होती है। D को क्या कहते हैं, मूल बिंदु से समतल की दूरी D है। अतः मूल बिंदु से समतल की दूरी d बराबर 1/√3 है। ये दूसरा आंसर हो गया आपका। पहला आंसर हो गया दिक कोसाइन, दूसरा आंसर हो गया मूल बिंदु से दूरी। ठीक, चलिए कुछ समझ में आया होगा। अभी तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पे थे, ए और पहले प्रश्न नंबर 1 का A और B किया। अब हम लोग चलते हैं C पर। समतल का समीकरण, सी ऑप्शन है। समतल का समीकरण दिया है 2x + 3y - z = 5। अब समतल के अभिलंब के दिक अनुपात क्या होगा भैया, दिक अनुपात x y z का गुणांक, 2x का है, 3y का है और z का -1 है। ठीक, अब क्या निकालेंगे आप, दिक अनुपात के बाद आप निकालेंगे दिक कोसाइन। और दिक कोसाइन के लिए क्या होता है, दिक कोसाइन के लिए तो लिखेंगे समतल के अभिलंब के दिक
कोसाइन, दिक कोसाइन क्या होता है, 2/, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2/, यानी ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, ऐसे ही कामा करिए और 3 अपान ए के बाद बी अपान अंडर रूट, यही समथिंग सेम वैल्यू, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कामा -1 अपान रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 2/2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 1 का नम 1, कामा 3/रूट में 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 1 का नम 1, कामा -1/रूट में 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 1 का नम 1, तो 2/4, 9 1 10 4 14, यानी √14, कामा 3/√14, कामा -1/√14 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया भैया, एक आंसर। कौन सा आंसर, दिक कोसाइन मिल गया आपको, दिक कोसाइन। अब दिक कोसाइन के बाद पुनः क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे दूरी। दूरी के लिए क्या करेंगे, सब में दोनों पक्षों में किससे भाग दिया जाएगा, 1/√40 से, 1/1/√14 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो लिखेंगे पुनः कौन सी वैल्यू उतारेंगे, समतल का समीकरण 2x + 3y - z = 5 में 1/5 में दोनों पक्षों में किससे, 1/√14 से गुणा करने पर, गुणा करिए भैया, तो लिखा जाए कितना, दोनों पक्षों में करें तो 2/√14 x प्लस 3/√14 y माइनस 1/√14 z = 5/√14। ठीक, अब इसकी तुलना वही lx + my + nz = d, तो हमको दूरी क्या चाहिए, यही आपकी दूरी है। इसकी तुलना इससे करें, बाकी इनको छोड़िए, इनसे कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मूल बिंदु से समतल की दूरी। तो लिखेंगे अतः मूल बिंदु की समतल से दूरी, समतल की दूरी d = 5/√14, 5/√14, ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर दिस, सेकेंड आंसर दिस। ठीक ना, दो ही चीजें निकालनी थी, क्या क्या आपको, एक तो मूल दिक कोसाइन, दूसरा मूल बिंदु। ठीक, ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, सेम कंडीशन सेम सॉल्विंग, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले समतल का समीकरण लिख, समतल डी है, समतल का समीकरण डी में 5y + 8 = 0 या 5y = लिख सकते हैं -8, क्योंकि अचर पद है जिसमें xyz नहीं है, तो ये उस तरफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ y है, तो इसके साथ लिख सकते हैं 0x + 5y + 0z = -8 लिख सकते हैं ना। अब इसमें गुणांक जो होगा लिखेंगे इसके अविलंब के दिक अनुपात, अविलंब के दिक अनुपात क्या हो जाएगा, दिक अनुपात भैया, दिक अनुपात बराबर लिखा जाएगा 0, x का 0 गुणांक y का 5 और z का 0 है, z का कितना है 0 लिख देंगे, तो यही हो जाएगा। ठीक, अब इसका दिक कोसाइन निकालना है, तो दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, दिक कोसाइन बराबर दिक कोसाइन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 0। अब कैसे होगा वो समझिए, दिक कोसाइन बराबर हो जाएगा cos 90। ठीक, फिर cos 0, इसकी वैल्यू कितना है 1 है, तो cos 0 फिर cos 90, ठीक, या 0, 1, 0, ये आपका दिक कोसाइन हो गया। अब दिक कोसाइन के बाद हम लोग चलते हैं भैया, क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग समतल से दूरी। ठीक, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 0x + 5y + 0z = 8 -8, तो या क्या करिए इसमें
5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 0x प्लस वाई प्लस 0z इक्वल टू -8/5। अब भाग का मतलब होता है कि जो वैल्यू इस तरफ है उन सबका रूट से करके या ऐसे इस तरीके से 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 रूट में होगा, मतलब 5 से 25 बाहर आएगा तो रूट से इस तरफ हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी तुलना कर लीजिए LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D से, तो मूल बिंदु से दूरी, अतः मूल बिंदु से दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, D इक्वल टू -5/8। अब भैया एक बात और से समझिए, क्या है दूरी, तो दूरी किस में ली जाएगी, मॉड में, तो बाहर निकल के आएगा 5/8, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक, चलिए ये तो था प्रश्न नंबर 1 में हमने 4 ऑप्शन सॉल्व किया। अब हम चलते प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, मूल बिंदु तथा बिंदु i प्लस j प्लस k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए एक शब्द है मूल बिंदु तथा बिंदु इतना और इतना, यानी 2 बिंदु दिए गए हैं और मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक ना। तो a, b और ये c, यानी कि आपका जो a है वो 0i प्लस 0j प्लस 0k कैप है, और b आपका ये है और c आपका ये है। तो यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, मूल बिंदु तथा सदिश b और c से जाने वाले समतल का समीकरण का सूत्र होगा वेक्टर r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0। बात को समझिए, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, माना वेक्टर a तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ b ले लीजिए, b इक्वल टू i प्लस j प्लस k कैप तथा b इक्वल टू c इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर c इक्वल टू ये 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। ठीक, अब यहाँ पे जो सूत्र बनेगा, फार्मूला बनेगा कि मूल बिंदु से जाने वाले तथा b और c के, लिखेंगे मूल बिंदु तथा सदिश वेक्टर b तथा वेक्टर c से जाने वाले समतल का समीकरण। जानते हैं भैया समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a आपका नहीं हो, वेक्टर a प्लस करके जो था वैल्यू वो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। r डॉट b क्रॉस c बराबर 0, ये फार्मूला है, आप याद करके रखिए इसको, ठीक है ना। मूल बिंदु था सदिश b और c, 2 सदिशों से होकर जाने वाले मूल बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b क्रॉस c की वैल्यू हम रख करके यहाँ सॉल्विंग नहीं करेंगे, तो क्या करें, इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब अलग से इसकी वैल्यू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो b की वैल्यू कितना है, i प्लस j प्लस k कैप, और डॉट c की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, i j के साथ इसकी i j k कैप। अब इसकी सॉल्विंग करिए, 1 1 1, b का जो गुणांक है b क्रॉस c, तो b के i j के गुणांक यहाँ पे, अब c का गुणांक i j का 2 3 और -4, सॉल्व करेंगे तो i लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल, तो 4 × 4 -4 -3 × 3 -3 माइनस j कैप लेंगे, तो ये कैंसिल 4 × 4 -4 -2 × 2 प्लस k कैप लेंगे, 3 × 3 -2 × 2, तो क्या हो जाएगा भैया, 4 3 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, -7 i कैप और प्लस ये माइनस 4 2 6 प्लस 6 j कैप प्लस k कैप। ये आपको हो गया वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। अब क्या करिए, इस वैल्यू को उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 1 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से b गेट, समीकरण 1 से तो क्या करिए, r डॉट 7i माइनस 6j प्लस k कैप इक्वल टू 0, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। या माइनस को हटाना चाहते हैं, सॉरी प्लस होगा, माइनस को हटाना चाहते हैं, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे, तो लिखा जाए r डॉट 7i माइनस 6j माइनस k कैप इक्वल टू 0, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो था आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक, प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 4 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।